हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वॉइस पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मैट्रिक इंटर चाहे जो भी क्या है परीक्षा है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, तो क्या है देखिए कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन वॉइस इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ लिया कौन चीज़, वॉइस को प्रेजेंट टेंस में आप पढ़ लिए तो उसका फिर काम होगा ना। एक तो ज्ञान हो गया, फिर काम क्या है तो परीक्षा में कैसे पूछता है वही हमको बताने जा रहे हैं आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है देखिए, इस पर क्वेश्चन रहेगा डायरेक्शन चूज मैंने चुनिए करेक्ट पेसिव फॉर्म वॉइस। करेक्ट पेसिव वॉइस का जो फॉर्म है फॉर्मेट जो हमने पढ़ाया आपको प्रेजेंट टेंस में वॉइस, उसको चुनना है ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस जो भी नीचे वाक्य है फ्रॉम अल्टरनेटिव ए बी सी और डी। ये चार ठो आपके पास विकल्प रहेगा, कहेगा कि एक्टिव दिया रहेगा, ये है आपको एक्टिव वॉइस। क्या है ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है, ये ए में है। आपको पेसिव चुनना है, तो पेसिव जो सही होगा वही चुनिएगा। तो इसके लिए हम पढ़ा ही दिए आपको क्या चुनना है। वाक्य देखिए क्या लिखा हुआ, रवि हेल्प्स द पुअर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, रवि गरीबों का मदद करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इस पर वाक्य देखिए इसमें क्या है, द पुअर लेंगे पहले लिए हैं, ऑब्जेक्ट लिए हैं, सही है। उसके बाद इज लगा दिया है, हेल्प्ड है, बाय रवि है। आप जानते हैं कि द पुअर में पढ़ाएं आपको, द पुअर में जब दी लग जाता है, आर्टिकल में पढ़ाए हैं और इधर ट्रांसलेशन में पढ़ाए हैं, तो वह पुलर हो जाता है, तो कट गया, सिंगुलर है, ये नहीं होगा। द पुअर है, आर है, लेकिन यहाँ हेल्प्स लगा हुआ, ध्यान दे ऐसे पकड़ना है। यहाँ तो V3 न होगा जो कि V5 है, तो गलत हो गया ये भी। उसके बाद द पुअर है, आर भी है, हेल्प्ड है, V3 है ना, बाय है, रवि है, लगता है ये सही है, इसका सब चीज मिल रहा है। द पुअर पुलर नाउन हो गया। एडजेक्टिव के बाद पहले जो दी लग जाता है दोनों मिलके पुलर हो जाता है, आर लगा सही है, हेल्प सही है, V3 बाय है सही है। द पुअर आर हेल्प यहाँ नहीं लगाया है, एजेंट ऑब्जेक्ट बाय रवि नहीं लगाया है, तो आपको ये आंसर हो गया। क्या हो गया, रवि हेल्प्स द पुअर का क्या बन गया, द पुअर आर, पुअर ऑलरेडी पुलर है, हेल्प्ड बाय रवि। तो ये आंसर हो गया आपका, एक का सी आंसर हो गया, कि आपको उसको घेर दीजिएगा, डीप कर दीजिएगा। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दूसरा वाक्य लेते हैं, दे प्ले फुटबॉल। प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ना। दे प्ले फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल क्या करते हैं, खेलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसका हम ऑब्जेक्ट अथी लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, विकल्प चुनिए। आप भी इसको ध्यान से देखिए, हम इसको बना रहे हैं, सही चुन के रखिएगा। फुटबॉल इज प्लेज बाय देम। बी में लीजिए, फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। सी में लीजिए, फुटबॉल आर प्लेइंग बाय देम। गलत सही तुमको लिखना है विकल्प में। डी में दीजिए, फुटबॉल इज प्लेड। देखिए चार विकल्प आपके सामने हैं।
वाक्य है सिंपल प्रेजेंट का, ये भी एक्टिव हुआ। आपको पेसिव चुनना है, इसी है ना, एक्टिव है। पेसिव बना हुआ आपके सामने, फुटबॉल इज लग गया, जो कि तीसरा नियम गलत है। यहाँ प्लेड भी3 होना चाहिए, गलती हो गया, यहाँ गलत है, ये नहीं होगा। इधर चलिए, फुटबॉल है, इज है, प्लेड है, बाय देम लगता है सही है। इसको देख लेते हैं। फुटबॉल है, आर है, जो कि गलत है, यहाँ गलती है। प्लेइंग नहीं होगा, भी3 होगा, ये तो भी4 है, भी3 न होगा, बाय है, देम है। चलिए, फुटबॉल है, इज है, प्लेड है, बाय नहीं लगाया, इसका मतलब आपको वाक्य ये सही हो गया। फुटबॉल इज प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, इज लग गया फुटबॉल अनुसार यहाँ। उसके बाद भी3 है, सही है, बाय लग गया देम, आपको ये सही हो गया। 2 का ए आंसर। उसके बाद फिर आगे चलते हैं दूसरा वाक्य में, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखिए, ही इज ड्राइविंग अ कार। एक वाक्य हो गया एक्टिव का, कौन सी वाक्य हो गया है, एक्टिव का वाक्य है। यहाँ दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको यही निर्देश कह रहा है चूज करेक्ट पेसिव, तो एक्टिव रहेगा तब पेसिव बनेगा, एक्टिव का वाक्य दिया रहेगा। इसका विकल्प आप भी ध्यान में लगाइए। हम लिख रहे हैं, अ कार इज ड्रिवन, बी में a car is driven by him, C में a car is being driven by him, और डी में a car is being driving by him। अब चुनिए, क्या चुनना है आपको। सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट एक कार है, सही है, एक कार के अनुसार इज भी सही है। यहाँ ड्रिवन तो दिया है, लेकिन बाय हिम नहीं दिया है। ऐसा थोड़े है कि पीपुल है, समवन है, पुलिस है, डॉक्टर है, ऐसा नहीं होगा। कार कोई भी चलाता है, सर्टेन नहीं है, तो ये बात गलत हो गया। एक कार है, इज है, एक कार इज ड्रिवन बाय हिम, लगता है ये सही है, नहीं है, सही, ये भी सही नहीं है। कहे तो आईएनजी वाला वाक्य, याद रखिए, जिस वाक्य में आईएनजी रहेगा ना, तो क्या होगा उसमें, आईएनजी वाला वाक्य में बीइंग लगता है, ये भी गलत हो गया, यहाँ गलती है। चलिए, उसके बाद एक कार है, इज है, बीइंग है, ड्रिवन है, बाय है, ही सही है। आईएनजी वाला में बीइंग लग गया, एक कार इज बीइंग, जिसमें जिस तीनों टेंस में जिसमें आईएनजी हो क्रिया में, उसमें बीइंग लगेगा, तो ये वाक्य सही है। यहाँ बीइंग है, लेकिन भी4 दे दिया, भी3 होना चाहिए, ये भी गलत है, यहाँ भी गलती है। तो आपको हो गया आंसर, क्या हो गया, 3 का आंसर सी, ये सही है, हो गया। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला वाक्य, क्वेश्चन नंबर 4। I am eating मैंगोज। आप इसको बनाइए विकल्प में, आप ध्यान रखिए, हम तब तक लिखते हैं। ये एक्टिव हो गया, मान ले पेसिव मत चुन, विकल्प रहेगा। मने तो मैंगोज आर eaten by me। बी में चलिए, मैंगोज आर बीइंग
eaten by me। सी में चलिए, मैंगोज आर इट्स बाय मी। और डी में मैंगोज आर ईटेन। आप चलिए चुनिए, इसमें से आपको सही निकालना है। तो नियम पर चलिए। प्रेजेंट परफेक्ट बताए हम आपको, क्या बताए थे, आईएनजी वाला में बीइंग लगता है, तो यहाँ वो तुरंत छांटिए इसको, इसे बीइंग नहीं है, छट गया। इसे बीइंग है और क्रिया का V3 भी है, बाय भी है, लगता है ये सही है। आगे देख लेते हैं। मैंगोज है, आर है, इट्स दे दिया, V3 V5 है, V3 होना चाहिए, यहाँ गलत है, बाय। चलिए इसमें मैंगोज है, आर है, ईटेन है, बाय मी नहीं दिया है। मैंगो तो ऐसा नहीं कोई शर्ट ऐसा खाया जाता, उसमें बाय लगना, एजेंट ऑब्जेक्ट उसका नहीं होगा, देना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया आंसर इसका, मैंगोज आर लग गया, मैंगोज के अनुसार बीइंग लग गया, इसलिए का आईएनजी है क्रिया में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक हो गया। ईटेन V3 है, बाय है, ये पांचों नियम आ गया इसमें। V1 नियम 1 2 3 4, नहीं ये तो दोनों क्या है, 2 3 4 5, ये सही हो गया। तो इसका आंसर हो गया 4 का बी। ठीक है, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। यदि दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, मैं आपको बढ़िया समझा दूंगा। फिर से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, someone has eaten a mango। आप देखिए इसका विकल्प आप रखिए, निकालिए दिमाग से, चुनिएगा, तब तक हम लिखते हैं। A mango has eaten by someone। ए में हो गया। बी में a mango has been eaten by someone। और सी में a mango has been eaten। और डी में ध्यान नहीं आएगा, डी में हो जाएगा a mango has been being eaten by someone। आप यहाँ ध्यान दीजिए, आपको अगर नियम लिखा होंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, जिस वाक्य में पीपुल हो, समवन हो, तो उसका बाय एजेंट ऑब्जेक्ट नहीं लगता। ध्यान है, पीपुल हो, समवन हो, नोबडी हो, डॉक्टर हो, तो उसका बाय लगाकर उसका एजेंट ये नहीं देते हैं। तो आप देखते हैं अ मैंगो हैज ईटेन, यहाँ हैज है तो हैज बीन होना चाहिए, यहाँ कट गया, नहीं होगा ये। अ मैंगो समवन भी लगा हुआ, अ मैंगो हैज बीन ईटेन बाय समवन, ये भी नहीं होगा, कहते समवन लग गया, एजेंट ऑब्जेक्ट ये
नहीं लगता, कब समवन रहे तब, ये नहीं लगेगा, इतने को होगा। अब मैंगो हैज बीन ईटन, ये सही है, इसमें मैंगो हैज बीन ईटन बाय एजेंट ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं लगेगा, बाय समवन नहीं होगा, ठीक है, वो नहीं होगा तो वही सही है। तो 5 का क्या हो गया, सी आंसर, 5 का सी आंसर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, हम अगला वाक्य लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पीपुल स्पीक इंग्लिश all over the world। ये तो वाक्य हो गया एक्टिव का। अब इसे बनाना है, विकल्प देखते हैं। ये में देखिए, आप लोग भी दिमाग में लाइए तब तक। ऑब्जेक्ट तो ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये तो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। मेन यही है, सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा पहले आपको, सब्जेक्ट वर्ब क्या, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, इतने गो है। ये सब तो एडवर्ब ऑफ टाइम रहेगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस रहेगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो इसको छोड़िए, इसको हमको तत्काल यहीं डाल देना है, इसको इसी तरह से कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने लिख लेना है, अभी तो मैथ की तरह हम बता दिए, यहाँ लिखना है, सीधे उतर जाएगा। पहले इसको लाते हैं, इंग्लिश इधर चला आएगा, है ना। ये में पहले लेते हैं, वाक्य लेते हैं, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय पीपुल। हो गया, एक वाक्य बन गया ही। दूसरा देते हैं विकल्प में, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद डी में, सी में, इंग्लिश इज स्पोकन, और डी में इंग्लिश आर स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसमें देखिए, बता दीजिए आपको, ऑब्जेक्ट लिए यहाँ से, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय पीपुल। ध्यान दीजिए, लिखा होगा समवन, पीपुल हो ना, तो इसमें एजेंट ऑब्जेक्ट जो बाय पीपुल ये नहीं लगता, ये तो छट गया। आगे देखते हैं, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसमें एजेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, लगता है ये सही है। इंग्लिश आ गया, इज आ गया, स्पोकन आ गया, ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय पीपुल नहीं लगा, लगता है यही सही है। उसके बाद देखिए, इंग्लिश इज स्पोकन खाली दिया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड छोड़ दिया, ये भी गलत हो गया। इंग्लिश आर दे दिया, यही छट गया। जब भी आपको खटके ना थोड़ा सा गलती, वहीं उसको मारिए, आगे पढ़नी नहीं है। यहाँ गलती है तो फिर आगे क्या है, हम टाइम पास करेंगे इसमें। यहीं छट गया तो ये भी गलत हो गया। क्या होगा इसका आंसर, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब बाय पीपुल नहीं है, तो इसका आंसर ये हो गया। 6 का आंसर क्या हो गया, 6 का आंसर हो गया आपको बी, हो गया, ठीक है। आगे लिखते हैं अगला वाक्य। ये वाक्य कौन था, प्रेजेंट इंडिफिनिट का था, आ गया था। चलिए कहीं कोई भी आपको पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखिए, आई हैव
आई हैव ड्रंक मिल्क। अब है वाक है ही एक्टिव में, इसका विकल्प लेते हैं ए में। मिल्क हैव बीन ड्रंक बाय मी। चलिए दूसरा विकल्प लेते हैं। मिल्क हैज बीन ड्रंक। और सी में मिल्क हैज ड्रंक बाय मी। और डी में मिल्क आर ड्रंक। अब यहां लीजिए आप क्या वाक्य किस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में है। आई हैव ड्रंक मिल्क, क्या समझे, मैं पानी पी चुका हूं, मैं दूध पी चुका हूं। तो अब मिल्क किधर आएगा, मिल्क। अब मिल्क तो जानते हैं मटेरियल नाउन, इसमें सिंगुलर वर्ब लगता है, तो आपको यहीं छट गया, ये तुरंत छांटिए, देखिए कट गया, हैज होना चाहिए, बीन है इसे क्या हैव लग गया, ड्रंक। ये वाक्य खाली हैज रहता तो सही हो जाता। चलिए छोड़िए इसको। मिल्क है, हैज बीन है, सही है यहाँ तक। क्या तो हैज या हैव का हैज बीन या हैव बीन होता है, तो मिल्क के अनुसार हैज बीन सही है। ड्रंक दे दिया, बाय नहीं दिया, बाय मी नहीं दिया। इसको देखिए, मिल्क हैज बीन नहीं दिया, यहाँ बीन लगेगा। मिल्क हैज बीन, तब सही हो जाएगा ये। मिल्क हैज बीन ड्रंक बाय मी, ये वाक्य लगता है सही है। अब मिल्क आर ड्रंक की तो और गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 7 का क्या आंसर होगा, सी आंसर हो जाएगा ये। मिल्क हैज बीन ड्रंक बाय मी, तो ये हो गया सी आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। The police have arrested the thief। एक वाक्य है, इसका विकल्प लीजिए ए में। द thief have been arrested। बी में देते हैं द thief has been arrested। The thief has been arrested। चलिए दूसरा देते हैं सी में। The thief has been arrested by the पुलिस। और डी में हो जाएगा द thief has been being arrested। कौन है आंसर, बताइए आप कौन होगा। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थिफ। यहाँ पुलिस में हैव लगा, क्या है, ये पुलिस जो है ना, ऐसा
कुछ ऐसा वर्ड जो कि ऑलरेडी पुलर होता है, इसमें एस नहीं लगता है, ये सिंगुलर कैसे बनेगा, ए पुलिस लगा करके, द पुलिस हैव, यहाँ तक ये तो वाक्य है, वाक्य सही है। अब यहाँ देखो द थीफ लग गया तो हैव बीन यहीं कट गया, ये नहीं होगा। द थीफ है, हैज बीन है, अरेस्टेड है, अब बाय द पुलिस तो नहीं लगेगा, चोर को कौन पकड़ता है, पुलिस नहीं पकड़ेगा, ये वाक्य सही है। द थीफ हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, ये नहीं होगा। एजेंट ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं होगा, बाय नहीं लगेगा, बाय तक आएगा, ये बाय नहीं लगेगा, यही सही है। द थीफ हैज बीन बीइंग लगा दी तो और गलत हो गया, बीइंग नहीं लगेगा तब हो जाता, आपका आंसर हो जाएगा बी, 8 का बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाक्य लेते हैं 9 में, क्वेश्चन नंबर 9। शी इज सिंगिंग आ सॉन्ग, एक वाक्य हो गया, विकल्प लीजिए, आ सॉन्ग इज संग, ए सॉन्ग इज संग बाय हर, बी में ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी ए सॉन्ग इज बीइंग सिंग्स बाय हर, है ना। अगला वाक्य लेते हैं डी में, अ सॉन्ग हैज, ए सॉन्ग इज संग, आप चुनिए इसमें से। शी इज सिंगिंग सॉन्ग, वह एक क्या कर रही है, गीत गा रही है। ठीक है, ये हो गया आपको कौन टेंस का, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का वाक्य हो गया, तो ये सॉन्ग आएगा, सही है यहाँ तक, ये सॉन्ग है, सॉन्ग के अनुसार इज लगा, ये भी सही है। लेकिन जिसमें आई एन जी हो तो बीइंग नहीं है, जिसमें आई एन जी वाक्य रहे, कल बताए थे, जिस क्रिया में आई एन जी लग जाए तो उसमें बीइंग लगता है, यहाँ नहीं है बीइंग, ये वाक्य गलत हो गया। चलिए, ए सॉन्ग इज बीइंग, यहाँ तक तो सही है, संग बाय हर लगता है, यही सही है। ये सॉन्ग है, इज लग गया, बीइंग लग गया, इज बीइंग, संग है, बाय है, हर है, लगता है यही सही है। उसके बाद ये आगे देख लेते हैं, ए सॉन्ग है, इज है, छांटने के लिए समझिए, देखिए ये विकल्प जो है 4 गुजरेगा ABCD, इसमें आपको छांटना है, 2 वाक्य साफ अल्टर रहेगा, 2 थोड़ा सा मिलता रहता है, यही है चुनने को। ऐसे कोई परीक्षा हो, कोई कंपटीशन हो, चाहे बैंकिंग हो, क्लर्कियल, SSC हो, सिपाही हो, दरोगा हो, उसमें 2 ठुक 4 गो में से 2 ठो तो साफे खत्म रहेगा। आप देखिए तो इसमें क्या दिया है, ये सॉन्ग है, इज है, बीइंग दे दिया, B3 नहीं दिया, ऐसा होता है, इज लगेगा तो B3 लगेगा है, वो बीइंग लगा हुआ, ये कट गया ना, यहाँ नहीं होगा, ये सिंग्स नहीं होगा। ये सॉन्ग है, हैज है, इज है, कुछ दे दिया है ना, तो बाकी वो डबल गलती हो गया, ये तो और नहीं होगा। ये वाक्य सही है आपका, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, तो 9 का आंसर क्या हो गया, बी। एक ठोर दे देते हैं। चलिए 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में है, लिखे दे स्पीक हिंदी, वेरी सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी है, दे स्पीक हिंदी। ठीक है, इसका विकल्प लीजिए ए में, तो ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, एकदम सिंपल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस का भी है, तो लिखिए हिंदी इज स्पोकन। ठीक है, बी में देते हैं हिंदी इज
स्पोकन बाय देम। सी में देते हैं हिंदी इज स्पीक बाय देम, और डी में देते हैं हिंदी इज स्पोकन। आप चलिए, दे स्पीक हिंदी, वे लोग हिंदी बोलते हैं। ये सिंपल सेंटेंस का वाक्य है, वाक्य भी सिंपल है। तो हिंदी ठीक है, यहाँ तक हिंदी इज लग गया, स्पोकन ऐसा तो नहीं है कि ये कोई ऐसा पीपुल है, समवन है, नोबडी है, नहीं, यहाँ लगेगा बाय देम ही लगेगा। ये वाक्य गलत हो गया, एजेंट ऑब्जेक्ट नहीं दिया, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। हिंदी है, इज है, स्पोकन है, बाय है, लगता ही सही है। हिंदी भी है, पर इंडेफिनिट है तो इज लगा, स्पोकन है, बाय देम, लगता ये वाक्य सही है। फिर आगे देखते हैं, हिंदी इज स्पीक दे दिया, भी3 न होगा, ये साफ गलत है। इज के बाद भी3 होता है। हिंदी इज स्पोकन बाय नहीं दिया, कौन बाय एजेंट ऑब्जेक्ट थोड़े है। आपको आंसर हो गया क्या 10 का आंसर, हिंदी इज स्पोकन बाय देम। 10 का आंसर हो गया आपको बी। ये है आपका। देखिए ये तो थोड़ा सा देना था हमको, समझाना था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन कुछ नहीं है। यदि आपके पास जानकारी है तो फट से बना लीजिएगा, नहीं तो भर देने में नहीं बनेगा। इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और ये आप फिर कल हम बताने जा रहे हैं आपको कॉमन एरर्स, और इसी टेंस पर तीनों पर हम बताएंगे कॉमन एरर्स, ठीक है।